खबर हरियाणा रेवाड़ी से। सरकार की योजनाओं पर सबसे पहला हक गरीबों का, जरावता। अब खबर विस्तार से। पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावत ने बावल विधानसभा के गांव गोठड़ा टप्पाखोरी में लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा अंतिम व वंचित व्यक्ति तक सरकार की प्रमुख योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि देश के वंचित लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं पर सबसे पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेंगी, समाज उतना ही सुखी होगा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील, सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांत के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान जैसी योजनाएं लागू कर हरियाणा प्रदेश के उन गरीब लोगों का कल्याण एवं उत्थान किया है, जो समाज की स्ट्रीमलाइन से टूटे हुए व कटे हुए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर योजनाओं का लाभ उठाएं। कोई भी लाभार्थी सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। अंतिम पायदान तक के व्यक्ति योजनाओं का लाभ उठाएं। मौके पर डीडीपीओ एचपी बंसल, बीडीपीओ संदीप शर्मा, माजरा सरपंच रविंद्र उर्फ हाथी, भाजपा नेता जीवन राम गर्ग, गोठड़ा के सरपंच सुरेंद्र सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को, मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। समृद्ध विरासत पर गर्म एकता को सुदृढ़ करेंगे और सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। वो कार्यक्रम कैंसिल हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए और आपका आशीर्वाद भी लेने आया हूं, क्योंकि मां से बढ़कर जिंदगी में कोई नहीं होता। और इस धरती से, गांव गोठड़ा से जब भी आएंगे तो हमेशा अपनी मां की स्मृति और उनके साथ जब यहाँ गांव में आए, कभी अद्धा पकड़कर, कभी पाली के खोड़ के। स्थिक संघर्ष बहुत लंबा होता है। ये तो शुरुआत है, ये तो पहली कक्षा है राजनीति की। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे एक नाम से साफ है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत यानी कि हमारा देश अभी विकासशील है। विकसित देश वो है जैसे अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड। हमारे देश को वहां पर पहुंचाना इस लक्ष्य के साथ। और कब तक ये लक्ष्य पूरा हो? 2047, यानी कि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए, हमारे जो जनरेशन है इनके हाथों में जब देश की बागडोर हो, तो उस समय दुनिया का नेतृत्व हमारा देश करे। और हमारे देश में जो संविधान के निर्माताओं ने, जो आजादी से पहले जो रणबांकुरों ने, जो शहीदों ने शहादत दी, आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके सपने को साकार करने के लिए सर विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? आज आपका प्रोग्राम था। देखिए, जिस तरह से आपने आज उत्साह देखा और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने आज इस बात की बड़ी तारीफ की कि यहाँ पर बगैर अप्लाई किए हुए पेंशन बन रही है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो लोगों का यही कहना है। मेरे कहने का कोई मायना नहीं रखता।
लोग खुद कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये विकसित भारत यात्रा चलाई है, इसका बहुत फायदा हमें मिला। हमारे गांव के अंदर आज सारी योजनाओं का हमें पता चला। और जो माननीय मनोहर लाल जी ने पोर्टल और ये जो कंप्यूटर की व्यवस्था बनाई है, परिवार पहचान पत्र बनाया है, इससे ऑटोमेटिक पेंशन बन रही है, ऑटोमेटिक सब काम हो रहे हैं, पूरी पारदर्शिता और बीच के बिचौले खत्म हो गए हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है और आज हम घर बैठे इन योजनाओं का और इस कैंप के मार्फत भी हमें बहुत फ़ायदा मिला है। और निश्चित तौर पर ये सरकार का एक बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण कदम है। जो गरीब व्यक्ति अपना काम छोड़कर दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकता, उसका काम आज घर बैठे अपने आप होने लग रहा है। और ये संभव हो पाया है माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय मनोहर लाल जी की मेहरबानी के कारण। सर, 3 राज्यों के चुनावों के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे, हरियाणा भी चुनावी मोड में है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जैसा पहले मैंने कहा कि जनता बोल रही है, आज तमाम सर्वे बोल रहे हैं, देश के अंदर 400 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। और हरियाणा के अंदर आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से बढ़त के अंदर है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मोदी मनोहर की जोड़ी, इन पर लोगों का विश्वास है। एक नए भारत का निर्माण और इस भारत के अंदर हरियाणा का महत्वपूर्ण हिस्सेदारी ये आज संभव हो पाया है। तो इसलिए कि जो काम माननीय मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद के जो किया है और भेदभाव रहित जो काम किया है, उस तरीके से हमारा जो विजन है पार्टी का कि हर गरीब व्यक्ति को फ़ायदा मिले, उस हर अंतिम पायदान के व्यक्ति को फ़ायदा मिले, उस कड़ी के अंदर ये कैंप जो विकसित भारत यात्रा के द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसका बड़ा फ़ायदा लोगों को मिल रहा है।